राजू अपनी मामी और मामा के साथ रहा करता था। उसकी मामा को किसी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए वो अपनी मामी के साथ ही घर में रहा करता था। पर उसकी मामी उससे घर के बहुत सारे काम करवाया करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहता था। राजू कहाँ है? इतनी देर हो गई आवाज लगाते लगाते। मम्मी, मैं छत पर गेहूं सुखा रहा हूँ। जब मैं तुझे आवाज दे रही हूँ तो तू नीचे क्यों नहीं आ रहा? जल्दी से नीचे आ। आया मम्मी, कहो क्या बात है? ऊपर जितने भी कपड़े सूख गए हैं उन्हें उतार कर ले आ और उन पर प्रेस कर दे। मम्मी, वो तो तुम तभी कह देती जब मैं ऊपर था। अब मैं दोबारा ऊपर जाऊं और फिर उन कपड़ों को लेकर आऊं। मैं ऊपर था तो ऊपर से कपड़े ही लेकर आ जाता। मुझे मत सिखा। जब मैंने तुझे नीचे बुलाया है तो नीचे आना है और उसके बाद ऊपर जाकर कपड़े लेकर आना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लक्ष्मी राजू को बेवजह परेशान किया करती थी। उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसे मामी का हर कहा मानना पड़ता था। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राजू, घर में चीनी खत्म हो गई है, बाजार से चीनी लेकर आ। मम्मी, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो क्या हुआ? बारिश 2 दिन बंद नहीं होगी तो क्या चीनी नहीं आएगी? जल्दी से कोने की दुकान पर से चीनी लेकर आ। राजू चीनी लेकर तो आ जाता है, पर वो चीनी बिल्कुल गीली हो जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मी उसको और डांटती है। परंतु ये नहीं सोचती कि बारिश की वजह से चीनी गीली हुई है। वो उस पर आरोप लगाती है कि उसी की वजह से चीनी गीली हुई है। अगले दिन वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसका दोस्त मिलता है और उसे कहता है, यार, अब मजा आएगा। कल क्रिसमस है तो आज ही मैं अपने शैक्स में विश लिख कर रख लूंगा। सैंटा आएगा तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। सैंटा, क्रिसमस, ये सब क्या है रवि? क्रिसमस से एक दिन पहले शैक्स में विश लिख कर रखी जाती है। फिर सैंटा रात में आता है और वो उस विश को पूरा कर देता है। क्रिसमस तो क्रिश्चियन का त्योहार होता है ना? हाँ, ये क्रिश्चियन का त्योहार है, परंतु हम भी अपने शैक्स में विश रखेंगे तो सैंटा हमारे पास भी आ जाएगा। एक काम कर, घर जाकर तू भी अपने शैक्स में अपनी विश रख दे। सैंटा जरूर तुझे कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे। मेरी कोई विश है ही नहीं जो सैंटा पूरी करे। मैं तो अनाथ हूँ, मम्मी के साथ रहता हूँ। जैसा मम्मी कह देती है वैसा ही करता हूँ। मेरी कोई इच्छा अगर होती भी है तो उसे मम्मी पूरी नहीं होने देती। और वैसे भी सैंटा तो क्रिश्चियन लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों की थोड़ी ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सैंटा तो सबके हैं। राजू रवि की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने कामों में लग जाता है। धीरे धीरे काम खत्म करते रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं, पर राजू को नींद नहीं आती। ना जाने रवि की बात मेरे मन में क्यों घर कर गई। ऐसा लग रहा है सैंटा आए और मेरी विश पूरी कर दे, पर वो मेरे जैसे अनाथ लोगों की विश क्यों पूरी करेंगे भला? उसके पास तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं ना। राजू नींद न आने की वजह से छत पर बैठ जाता है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता रहता है। जब वो आसमान की तरफ देख रहा होता है तो एक लाल और सफेद कपड़ों में सैंटा की आकृति में एक बूढ़ा वहाँ आता है, जो हवा में गाड़ी चला रहा होता है। तुम क्यों उदास बैठे हो प्यारे बच्चे? कौन हो तुम? और तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? मैं सैंटा क्लॉज हूँ और बूढ़ा होने की वजह से सबको गिफ्ट बांटते बांटते थक गया हूँ। सैंटा क्लॉज, वही जो क्रिसमस पे सबको गिफ्ट देते हैं और सबकी विश पूरी करते हैं। हाँ हाँ, मैं वही सैंटा क्लॉज हूँ, पर आज के दिन इतने गिफ्ट बांटने होते हैं कि बांटते बांटते मैं बहुत थक गया हूँ। पर मेरे पास इतने सारे गिफ्ट हैं, वो भी तो बांटना जरूरी है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यहाँ पे बैठा देखा तो थोड़ा रुक गया। तुम्हारी क्या विश है? मेरी कोई विश नहीं है। तुम बहुत मासूम बच्चे हो, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सारे गिफ्ट बच्चों को कैसे देकर आऊं। सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर अब मुझ में हिम्मत नहीं है। सैंटा उदास होकर बैठ जाता है और राजू भी उसके पास बैठ जाता है। उसको उदास देखकर राजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे पूरा विश्वास है। मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम करता हूँ। ये लो लिस्ट। इन सब बच्चों को इस पोटली में से गिफ्ट दे आओ। मैं कैसे जाऊंगा? तुम मेरी गाड़ी लेकर जा सकते हो। ये मन की इच्छा से चलती है। जहाँ तुम इसको रोकने को कहोगे ये रुक जाएगी, और जहाँ चलने को कहोगे ये चल जाएगी। राजू सेंटा की पोटली लेकर उसकी गाड़ी पर बैठकर चल देता है और उन बच्चों को गिफ्ट देता चलता है। रास्ते में उसे एक बच्चा दिखता है जो ठंड से कांप रहा होता है। बेचारा बच्चा कैसे ठंड से कांप रहा है। काश मैं इसको कपड़े दे पाता, पर इसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। मैं इसको कपड़े कैसे दे सकता हूँ? राजू जैसे ही पोटली में हाथ डालता है तो उसको एक जोड़ी कपड़ा दिखाई देता है। वो कपड़े उस बच्चे को दे देता है और आगे बढ़ता है। वहाँ पर उसको एक व्यक्ति भूख से तड़पता हुआ दिखता है। काश मैं इस आदमी को खाना दे सकता, पर मेरे पास तो खाना भी नहीं है। राजू जैसे ही उस पोटली में हाथ डालता है तो उसमें से बहुत सारा खाना निकल के आ जाता है। वो खाना उस व्यक्ति को दे देता है। इसी तरह से वो सभी गिफ्ट सबको देता हुआ वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर सैंटा उसका इंतजार कर रहा था। तुमने मेरा बहुत काम किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था, पर पता है मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिली है। हालांकि मुझे इस चीज का आश्चर्य है कि जो चीज इसमें नहीं थी वो भी इसमें अपने आप प्रकट हो रही थी। जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो इस पोटली में अपने आप आ गई। ये जादुई पोटली है। और एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने उन लोगों की मदद की जो मदद के लायक थे। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई बहुत अच्छी लगी है। तुम्हारी सारी कहानी भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ये पोटली तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अब मैं कुछ समझा नहीं। ये पोटली जादुई है। इस पोटली से जो तुम चाहो वो मांग सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है तुम इस जादुई पोटली का अच्छे तरीके से उपयोग करोगे। सैंटा वो जादुई पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है और राजू उस जादुई पोटली की मदद से सबकी मदद करता है और एक अच्छा आदमी बनता है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने पोते बंसी के साथ रहती थी। बंसी के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बंसी गांव में खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी लाता उसी से उनका खर्च चलता था। उनके पास एक गाय थी जो थोड़ा बहुत दूध दे देती थी, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। एक बार जब बंसी खेतों से काम करके वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दादी सो रही थी। उसने दादी को जगाया। तब दादी बोली, मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है बेटा, मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। बंसी ने जाकर दादी का संदूक खंगाला तो उसमें सिर्फ 20 रुपए पड़े थे। वो 20 रुपए लेकर दादी को गांव को वैद्य जी के पास लेकर गया। वैद्य जी ने दादी की नाड़ी देखी और बताया कि लगता है तुम्हारी दादी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी वजह से उनकी फेफड़ों में धुआं जम गया है और इस वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ। कुछ खाने के बाद उनको खिला देना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उनको धुआं ना लगे, वरना समस्या काफी बढ़ जाएगी। बंसी ने घर आकर दादी का बिस्तर दालान में लगा दिया और खुद ही खाना बनाकर दादी को खिलाया। फिर बोला, दादी आप दवा खा लो और आराम करो, मैं अभी आया। वो जिस ठेकेदार के खेतों में काम करता था उनसे कुछ पैसे मांगे पर ठेकेदार ने कह दिया, पैसा अभी नहीं मिल सकता। बंसी सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके मन में आया कि अगर घर का खाना मैं खुद ही बनाया करूं तो दादी को धुआं नहीं लगेगा। वो रोज सुबह उठकर दादी के उठने से पहले ही पूरा खाना बना लेता। उसने सोचा इस बार जब पैसे मिलेंगे तो एक गैस वाला चूल्हा खरीद लाएगा। उनके गांव में तो गोबर वाली गैस से लोगों के घर में लाइट भी जलती है और चूल्हा भी जलता है, पर इन सब के लिए तो काफी पैसे लग जाएंगे। एक दिन वो काम पर जा रहा था कि तभी गांव के सरपंच मिल गए। उन्होंने बंसी से कहा,
अरे बंसी, हमारा जानवरों की देखभाल करने वाला हरिया अपने बेटे के साथ बनारस चला गया है। क्या तुम किसी को जानते हो जो सुबह शाम जानवरों का चारा पानी और साफ सफाई कर दे? अरे ये काम तो मैं ही कर दूंगा, उसके बाद काम पर चला जाऊंगा। दूसरे दिन से ही उसने सरपंच के घर का काम पकड़ लिया। उसने सोचा जब पगार मिलेगी तो सबसे पहले एक गैस का चूल्हा खरीद लूंगा, फिर धीरे धीरे गोबर गैस भी लगवा लूंगा। वो दादी को रसोई में जाने ही नहीं देता था। दादी भी अब ठीक हो गई थी। जब पहली बार सरपंच ने उसको पगार दी तो वो गैस का चूल्हा ले आया, रसोई में रख दिया। दूसरे दिन वो खेतों पर जाने से पहले खाना बनाने गया तो देखा चूल्हे पर चाय बनकर तैयार रखी है। दादी, आपने चाय क्यों बनाई? मैं आ तो रहा था। मैं तो रसोई में गई ही नहीं। फिर उसे लगा कि शायद दादी उसके डर से बहाने कर रही है। दोनों ने चाय पी। बर्तन रखने रसोई में गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना था। चूल्हे के पास ही सब्जी और रोटी ढककर रखी थी और चूल्हे पर गरम गरम हलवा रखा था। उसने सोचा दादी तो मेरे साथ चाय पी रही थी, ये कौन बनाकर रख गया? ना चूल्हा जला ना धुआं धक्कर, फिर ये सब कैसे हुआ? उसने दादी को कुछ भी नहीं बताया और मन ही मन उलझते हुए उनसे कहा, दादी मैं निकल रहा हूँ, आप खाना खा लेना, हलवा भी बना दिया है आज। दादी उसका मुंह देखने लगी। उन्होंने सोचा एक ही महीने में कितना कुछ सीख गया। शाम को घर आया तो वो थकान लग रही थी। उसने सोचा अभी उठूंगा तो आज खिचड़ी ही बना लूंगा। थोड़ी देर में जब वो रसोई में गया तो उसके नाक में देसी घी की छौंकी खुशबू भर गई। उसने देखा कि चूल्हे पर खिचड़ी बनकर तैयार है। वो खुशी से दादी के पास आया और बोला, दादी आपको पता है मैं जो गैस का चूल्हा लाया हूँ ना, वो जादुई है। क्या? हाँ दादी, आज तो मैंने कोई खाना नहीं बनाया। सुबह से हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं सब जादुई चूल्हे की कमाल है। बंसी, गैस का चूल्हा तो वाकई जादू ही लग रहा है। अच्छा दादी, आप बोलिए, आपको अभी क्या खाने की इच्छा है? दादी हंसने लगी और बोली, चलो तुम कह रही हो तो बताती हूँ। मुझे बड़े दिनों से मालपुए खाने का मन हो रहा था, पर तुम तो मुझे रसोई में जाने ही नहीं देते। वंशी जल्दी से रसोई में गया तो देखा वहाँ गैस के चूल्हे पर 10 मालपुए ढककर रखे हुए हैं। वो चिल्लाया, दादी जल्दी आओ और देखो। दादी जब आई तो मालपुए देखकर दंग रह गई। दोनों ने मालपुए खाए और बचे हुए उठाकर रख दिए। रात को जब बंसी सो गया तो दादी चुपके से रसोई में गई और गैस के चूल्हे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर बोली, हे देवता, अब जो भी है हमें सच्चाई बता दे ताकि मेरे बेटे की और हमारी उलझन दूर हो जाए। तभी पूरी रसोई उजाले से भर गई। एक रोशनी हुई और अदृश्य आवाज आई। वो बहुत ही मधुर आवाज थी, मैं एक परी हूँ, आप लोग बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं। आपके बंसी ने आपको तकलीफ से बचाने के लिए 1 महीने से इतनी मेहनत की है। जब वो उस दिन चूल्हा खरीद कर लौट रहा था तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। मैं उसी बगीचे में मुंह के बल गिर गई थी। मेरे पाँवों से खून बह रहा था। आकाश में किसी गिद्ध ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए मैं नीचे गिर गई थी और मेरे बाहों से लगातार खून बह रहा था। तब उसने मुझे उठाया और मेरे मुंह पर पानी का छींटा मारा, मेरे घाव साफ किए। उसने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी घर से कुछ लेकर आता हूँ। और वो घर से मेरे लिए दवाई, पट्टी, दूध और कुछ खाना लेकर आया। मेरे घावों से खून बहना बंद हो गया था। मैंने भरपेट भोजन किया था। मैं उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। मैं अपने लिए तो भोजन नहीं जुटा सकती, पर दूसरे के लिए अवश्य जुटा सकती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अब आप लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दादी की आंखों से आंसू आ गए। हमारी बंसी ने बचपन से ही बहुत तकलीफ उठाई है।
वो मेरा भी बहुत ध्यान रखता है। आपकी कृपा से हमारे खाने की समस्या भी खत्म हो गई। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, क्या बंसी जानता है कि आप परी है? नहीं, घायल होने से मेरे पंख टूट गए थे, पर अब मैं ठीक हूँ। हाँ, आप लोग जितना भी खाना चाहेंगे उतना खाना मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। दूसरे दिन बंसी जब सोकर उठा तो दादी ने उससे पूछा, उस दिन बगीचे में तुमने किसकी मदद की थी और किसको खाना खिलाया था? उस दिन, हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। वो गिर गई थी। उसके घाव साफ करके दवा लगा दी थी और उसे खाना भी खिलाया था। आप उस समय सो रही थी, इसीलिए बताना भूल गया। बेटा, वो परी थी। उसी ने मुझे सब कुछ बताया और कहा कि अब से हमें जो भी खाना चाहिए वो सोचते ही मिल जाएगा और अब हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बंसी उठकर बैठ गया और बोला, दादी, आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, सच में। दूसरे दिन से ही वे लोग गैस के चूल्हे से ढेर सारा खाना मांगते और अपने जैसे गरीबों में खाना बांट देते। धीरे धीरे उनके पास सब कुछ हो गया। जादुई गैस का चूल्हा तो बहाना था, असली करामत तो बंसी की दूसरों की मदद करने वाली आदत थी। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी न थी। राजपुर गांव में गिरधारी नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे। उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर पानी की कमी के कारण कोई फसल ठीक से नहीं होती। इस बार उसने अपने खेत में शिमला मिर्च की फसल लगाई थी। जब भी सब्जी मंडी में जाता तो देखता शिमला मिर्च बहुत महंगी बिकती थी। उसने सोचा अब की बार शिमला मिर्च लगाकर उसको बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। वे लोग कुओं से बेलों को रहट में जोतकर पानी निकालकर सिंचाई करते थे। एक तो इस साल बरसात नहीं हुई और कुएं का पानी बिल्कुल नीचे चला गया। जिनके पास पैसे थे वे लोग तो वाटर पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे, पर उसका तो वैसे ही हाथ तंग रहता था। पूरी फसल सूख रही थी। गिरधारी के पास ना ही पैसा था और ना ही इतनी गुंजाइश थी कि कहीं से कर्ज मिल जाए। बापू, पूरी फसल सूख जाएगी, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, क्या करूं? बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो कुछ था मुकदमे की भेंट चढ़ गया। अपनी माँ से पूछ लो, शायद कुछ पैसे रखे हो। मैंने तो थोड़ी सी रकम बचा कर रखी थी, सब बहू के जापे में ही खर्च हो गई। गिरधारी निराश होकर बरामदे में चुपचाप जाकर बैठ गया। बैठकर सोचने लगा कि क्या उपाय करे। वहीं बैठकर अपने नसीब को कोस रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई आई और बोली, बेटा, कुछ खाने को दे दो, हो सके तो तन ढकने के लिए एक धोती भी दे दो। भगवान तुम्हारी सारी मुसीबत दूर करेगा। इस गांव में लोग बहुत कंजूस है। सुबह से ही घूम रही हूँ, किसी से एक अन्न का दाना भी मुझ अभागी के लिए ना जुटा। ये कहकर बुढ़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। गिरधारी अपने मुसीबत में उलझा हुआ बैठा था। उसने कहा, अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी घर में जाकर देखता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। सुनो, कुछ खाने को है? हाँ, तुम्हारे लिए खाना रखा है। वो 4 रोटी और दाल एक थाली में निकालकर बुढ़िया के लिए ले आया। बुढ़िया ने झट से अपने टीन की थाली निकालकर दाल रोटी ले ली और ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों की भूखी हो। गिरधारी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, कोई पुरानी धोती है तो दे दो, बहुत गरीब है वो बुढ़िया। कौन बुढ़िया? किसकी बात कर रहे हो? अरे वही जिसके लिए खाना ले गया। तुम अपना खाना उस बुढ़िया को दे आए तो तुम क्या खाओगे? अब तो चूल्हे की आग भी ठंडी हो गई है। अरे कुछ भी खा लूंगा। देखो, कोई धोती हो तो दे दो।
वो चुपचाप गई और एक हरी किनारे वाली धोती लाकर दे दी। वो भी उसके पीछे पीछे देखने आई कि किसकी इतनी आवागत हो रही है। जब उसने बुढ़िया को देखा तो अपनी पति से बोली, तुमने बड़ा नेक काम किया। वो बुढ़िया खा पीकर धोती लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो खेत पर पहुंचा तो अपने कुएं के पास वाटर पंप की घरघराहट की आवाज से चौंक गया। वो जल्दी जल्दी उसके पास गया। तभी उसमें से पानी निकलने लगा और खेतों में बनी नालियों में पानी रेंगने लगा। मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वाटर पंप के पानी से अपने मुंह पर छींटा मारा, फिर क्यारियां भरने के लिए नाली काटने लगा। जैसे जैसे पानी खेतों के क्यारियों में भर रहा था, खेत लहा उठा। पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पंप किसने लगाया। जब वो वाटर पंप के नजदीक पहुंचा तो वाटर पंप से आवाज आई, गिरधारी, तुमने खुद भूखे रहकर मुझ जैसे भिखारिन को खाना खिलाया और तन ढकने को धोती दी। तुम जैसे लोग कभी भी मुश्किल में नहीं रह सकते। मैं जानती थी कि तुम बहुत परेशानी में हो। ये पंप तुम्हारी ही है। अब जहाँ चाहे वहाँ ये पंप लगाकर सिंचाई कर सकते हो। परंतु तुम कौन हो? मैं परी लोक से आई हुई परी हूँ। आज धरती पर इंसानों की दुनिया देखने के लिए आई थी, परंतु वहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई इंसान मिला ही नहीं। क्या इस धरती पर सारे इंसान ऐसे ही निर्दयी होते हैं? इतने स्वार्थी लोग रहते हैं, इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। गिरधारी चुपचाप खड़ा उसके बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। थोड़ी ही देर में वो घर आ गया। खाना खाकर जब बरामदे में बैठा तो लाल, हरे और पीले शिमला मिर्च के बड़े बड़े टोकरी अपने दरवाजे पर खड़े देखकर वो अचंभित हो गया। उसने एक टॉर्च ली और अपने खेत की तरफ भागा। हुआ जा रहा है। अब लगता है हमारे दिन बदल गए। जब वो घर आया तो बहुत खुश था। उसने सोचा, किसी से कह भी तो नहीं सकता। ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। जादुई वाटर पंप ने उसके अंधकार भरे जीवन में रोशनी ला दी थी।